वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। बिल्कुल हम लोग स्ट्रिक्ट हैं, गेटिंग जिस चीज़ के लिए प्रॉमिस किया क्या कि 30 डेज के अंदर हमें पूरा इंग्लिश कमान करना है तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र इंग्लिश का, लेकिन अगर एग्जाम्स कंटेंट की बात की जाए तो आप रेगुलर करते रहेंगे, क्योंकि इन वीडियोज़ में बेसिक्स टू एडवांस में हम बेसिक क्लास नहीं ले रहे, हम बेसिक टू एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कंटेंट आता है ना। कई बार इस पर बात कर चुके हैं हम, देखिए उनको सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि कैसे कई सारे टॉपिक्स करीब करीब सब बच्चों का कोर्स पूरा है बैंकिंग में, एसएससी में, सभी में, लेकिन उसके बाद भी जब उन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस जो आपको पढ़ाए गए हैं लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, तो ऐसा क्यों है हम लोग फेलियर हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने का जिम्मा या प्रॉमिस या वादा जो भी कहें मैंने लिया है, और डेफिनेटली टाइम दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए कल हमने टॉपिक शुरू किया यहाँ से, कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके पहले का, क्योंकि कल हमने कितना शानदार तरीके से आप लोगों को एक कंटेंट हमने बनाया काउंटेबल का और एक अनकाउंटेबल। देखिए पूरी मेहनत यहाँ कर रखी है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको समझना है। अब कल देखिए लेक्चर कल का रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनको स्टार्ट से देखना है वो कल के लेक्चर पर आए। आज बात करते हैं, कल हमने पूरा समझाया आपको ये सिस्टम, सबके साथ प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन किस में चलता है भाई, नंबर में चलता है ना। ये डेफिनेशन नहीं चलती जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन किस में चलता है, क्वांटिटी में चलता है। देखिए यहाँ सब नंबर ऑफ है, यहाँ अनकाउंटेबल है क्वांटिटी ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके साथ हमेशा सिर्फ सिंगुलर नाउन आता है, काउंटेबल के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है, क्योंकि इन सबका मतलब ये एक से ज्यादा। डन है। अब कल का टॉपिक हमने क्या पिक किया था, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या पिक किया था भाई, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, लॉट, रेस्ट, प्लेंटी। सेम यहां लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या जाती है, वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, नाउन क्या आएगा। तो यहां मैंने बड़े आराम से आपको समझाया कि इन शब्दों के साथ जो कि डिटर्मिनर है, अगर नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब आएगा आपका प्लूरल, बहुत सिंपल, और अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर। बाकी का लेक्चर आप वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें अभी आगे चलना है। ठीक है, अब इधर आइए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर देखिए आज हम क्या डिसाइड करते हैं। ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पूरा अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उन पर ले जा रहा हूं। आइए, ये हमारा कल हो गया था क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ये भी कल हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, एनी आइदर वाला। आइदर नाइदर का जो टॉपिक है, जो हमारा गेटिंग थर्ड लेक्चर था, थर्ड या फोर्थ, उसमें मैं ये पढ़ा चुका हूं टॉपिक, ये भी हो गया हमारा आइदर वाला। ठीक है, मोस्ट वाला हमने कल कर लिया, ये पूरा पेज हमने फिनिश किया है। ठीक है, इधर हमने अभी कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट आ जाए 7 पर, इधर भी हमने कोई बात नहीं की है। ये वाला हो गया है मोस्ट वाला, देख रहे जहां जहां समय एनी है, मोस्ट है, नन है, वो हमने कर लिए क्वेश्चंस। आइए गाइस, सबसे पहले आज इधर आ जाते हैं। 13 और 14 और 15 ये एक साथ सॉल्व हो जाएंगे 16। मैनी और मच की जब बात आती है तो कई टॉपिक्स में हम किसी भी टॉपिक का थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, इजंट इट, और जब वो वही क्वेश्चन कुछ नए अंदाज में आते हैं तो नहीं सॉल्व कर पाते। रीजंस है ना इसके, जैसे देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया मैनी एन ऑब्जेक्शन। अब बच्चे के लिए बड़ा अजीब था, बड़ा नया था कि यार मैंने सुना है मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज, मैनी ऑब्जेक्शंस, मैनी स्टूडेंट्स, ये कौन सी इंग्लिश आ गई। नहीं भाई, मैनी के साथ कब से एन आर्टिकल आने लगा और मैनी के साथ कब से नाउन सिंगुलर आने लगा, क्योंकि जो लॉजिक हम जानते हैं वो है मैनी लगता है प्लूरल नाउन के साथ और मच लगता है सिंगुलर नाउन के साथ। सही है, क्लियर। और वो जो ऐसे वजह क्यों है वो, आइए जब इधर हम आएंगे तो ये रहा आपका। फिर देख लीजिए मैनी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, सब के सब काउंटेबल नाउन है। चूंकि मैनी काउंटेबल नाउन लेता है तो नाउन प्लूरल और मच, ये लिस्ट कितने काम की, देखो बच्चों पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा इस लिस्ट में आपका, अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि मैं यहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखिए मैनी के साथ नाउन प्लूरल है, लेकिन यहां देखिए एक रूल है, मैनी प्लस एन और प्लस सिंगुलर नाउन। आया कुछ डिफरेंट, कुछ नया। यानी कि एक रूल ऐसा भी है, मैनी अ बॉय, मैनी अ गर्ल। अब चूंकि स्टूडेंट्स इस तरह के टॉपिक्स को, कंटेंट को नहीं जानते हैं तो ठीक है धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा रूल नहीं पढ़ा कि मैनी के साथ एन भी आ सकता है, सबसे बड़ी बात सिंगुलर नाउन,
तो वो उठाकर इसको कट कर देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए आप, मैनी आया, बच्चे ने सीधे उठाकर ए में टिक कर दिया भाई कि ये गलती है, मैनी एन ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहां आना चाहिए मैनी ऑब्जेक्शंस और वॉस का वर आना चाहिए, और ये गलती कर दी गाइस, क्योंकि एक रूल ऐसा भी है जहां मैनी के साथ आता है एन, क्या आता है बेटा, अभी लिखा है ना मैनी प्लस ए एन। अब यहां पर जो नाउन आप लगाओगे, मेरी बात समझो, इस समय नाउन के पहले मैनी है कि ए एन है, नाउन के ठीक पहले है ए एन, और ए एन आर्टिकल के साथ नाउन हमेशा क्या आता है, सिंगुलर। अब इसको पढ़ लेते हैं। इस समय जो वर्ब आएगा, वर्ब का एग्रीमेंट किससे हो रहा है, वर्ब के बगल में नाउन है, नाउन सिंगुलर है क्योंकि ए एन आर्टिकल लगा है, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगा। सर ये रूल ऐसे क्यों बनाया, देखिए कुछ रूल्स के तो लॉजिक से और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज में चलते हैं। अब जो इंग्लिश एडवांस चल रही है, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज चल रही है, यहाँ आजकल लोग बोलना पसंद करते हैं मैनी स्टूडेंट्स नहीं, मैनी अ स्टूडेंट वाज रीडिंग, मैनी अ गर्ल ओके हैज अटेम्प्टेड, मैनी अ टाइम आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। कितना अच्छा लग रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखिए कहीं ना कहीं स्पोकन को भी अब ग्रामर में डाल दिया गया है, कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा से लैंग्वेज ग्रामर पर डिपेंड है। तो यहां पर मैनी के साथ एन आएगा तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो इसमें कोई भी एरर नहीं थी जिसको बच्चे गलत कराए, सिर्फ इस वजह से ये टॉपिक उनको क्लियर नहीं था। इनफैक्ट उनको लगा कि यहां पर गलती है, मैनी एन ऑब्जेक्शन वाज मेड बाय द प्रीटर बिफोर द जज। ये हो गया आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका आज का नो है। इधर आइए। अब बच्चे ने देखा, देखो और मजा यहाँ डिफरेंट क्या है, मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आता है। अब बच्चा देख रहा है यहाँ वर्ब तो दिया है, तो क्यों ना मैं मैनी या बॉय का क्या कर दूं, मैनी बॉयज हैव नॉट डन दिस। लेकिन इस पर टिक करने का मतलब, मेरी बात समझिए, आपने बात तो सही कर दी, सर क्यों नहीं कर सकते हम, मैनी बॉयज हैव नॉट डन दिस गाइस। अब इसका एक बहुत शानदार टॉपिक है मैनी और मच का, जब मैं डिटरमिनर लेकर आऊंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल एक बात समझ लो कि मैनी के साथ ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब समझ में आई बात गाइस, गलती कहां हो गई, आपको टिक करना था बी में, क्योंकि आपको रूल क्लियर होना चाहिए ये वाला, ठीक, और आपने टिक कर दिया कहां पर, आप बॉय का मैनी बॉयज कर दिया। इट मींस जो लैंग्वेज का एडवांस टॉपिक है, जो मेंस के क्वेश्चन है, या जिन क्वेश्चंस में नंबर आपके बिल्कुल ऐसे हैं जिन पर आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो टॉपिक क्लियर नहीं है। अब मैंने क्या कहा है, इन टॉपिक्स पर, इन ऑनलाइन वीडियो पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स पर जहां से नंबर्स निकालने हैं। बाकी तो भाई बेसिक्स आप लोग पढ़ ही रहे हो, गेटिंग ना, समझ रहे हैं लेक्चर्स का उद्देश्य क्या है। पिछले 4-5 लेक्चर में जितने आपके टॉपिक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारे क्लियर होने चाहिए आपके, मिसलेनियस। ऐसे ही आइए, मैनी के साथ एन आता है तो नाउन सिंगुलर आता है, और नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो आप उल्टे नहीं चल रहे हो, स्टूडेंट्स उल्टा चल रहे हैं, बल्कि बेचारे वो क्या करते हैं, यहां से एम्प्लॉइज कर देते हैं, ठीक है। नीचे आओ, मैनी के साथ एन तो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो स्लिप आएगा। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व, गेटिंग ना। और सिर्फ एक क्वेश्चन मैनी के साथ एन प्लस नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अब दो चीज देखिए, यहां पर आपसे दो गलती आएंगी। देखिए आर्टिकल तो लगा ही आएगा, या तो वर्ब गलत आएगी और या नाउन गलत आएगा। तो इस तरह से आपको मिसलेनियस सॉल्व करने के लिए एक सही अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जिन बच्चों ने पीछे रादर देन येट इनके वीडियोस देखे हैं वो अच्छे से जान गए होंगे कि जो की टू सक्सेस है, की टू प्रोग्राम है, वो कहाँ बैठी हुई है। असल कुंजी जो है इंग्लिश में, वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना है टॉपिक के साथ साथ। और हो क्या रहा है, हमारे टॉपिक तो क्लियर है भाई, हमने येट पढ़ा टेंस में, रादर देन पढ़ा कंजंक्शन में, लेकिन इसके बाद हमने इस पर कोई बात नहीं करी। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा समझिए, वहां का इशारा कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक एक नंबर आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिल रहा है, तब कहीं जाकर आप उन लोगों को पीछे छोड़ पाओगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट बनना होगा। आइए गाइस, ये हो गया टॉपिक पूरा सॉल्व। अच्छा इधर आइए, ऑन माई वे टू द वन ऑफ योर फ्रेंड्स, इसको भी ले लेते हैं अभी। हाँ जी गाइस, पेज पर आइए। अब एक चीज समझिए जरा, काउंटेबल नाउन में ज्यादा के लिए मेन्यू आता है, मैनी आता है, थोड़े के लिए फ्यू आता है, आफ्यू दाफ्यू, नंबर आते हैं, सेवरल आता है, वैरायटी। ध्यान दीजिएगा, नंबर लगा है यहाँ भी, वैरायटी लगा है, वैरायटी है, नंबर है, फ्यू है।
ये भी नंबर है, अ लार्ज नंबर, अ गुड नंबर, है ना। 1 2 3 100 डजन, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। ठीक, अब देखिए इन चीज में एक चीज कॉमन क्या है, नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि ये सब डिनोट करते हैं संख्या एक से ज्यादा है। क्लियर? अब जरा देखिएगा, इसी तरह इन सब के साथ लिटिल, क्वांटिटी, अमाउंट, डील, इनके साथ वर्ब क्या, नाउन क्या आता है, सिंगुलर। डन है। इनकी मैं बता ही चुका हूं आपको कि अगर ये काउंटेबल नाउन में आएंगे तो नाउन प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर होगा। पेज देखिए जरा, आइएगा। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मीट वन ऑफ योर फ्रेंड। गेटिंग? जिन बच्चों को ट्रिक मालूम नहीं है, आगे नाउन के टॉपिक में बताएंगे, फिलहाल ट्रिक बहुत शानदार है। 2-3 लेक्चर में पीछे मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं, आज मैं लिखने के मूड में नहीं हूं, आज समझ लो। ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। ऑफलाइन में बताया, ऑनलाइन में बताया, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स वर्ब तो चेक करते हैं, नाउन पर ध्यान देना भूल जाते हैं। भैया वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर हो ही नहीं सकता। क्यों? ये सारी वजह बता चुका हूं। तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स, पीछे जाइए, लेक्चर्स देखिए। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि क्लास में बैठना पड़ेगा आप लोगों को, ऑनलाइन में लेक्चर समझने पड़ेंगे, घर बैठे बैठे आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। भाई उसको पढ़ नहीं सकते तो फिर कोई सहायता, हेल्प पॉसिबल नहीं है, कोई टीचर एग्जाम में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक एक लेक्चर को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, क्लास की लय बिगड़ेगी। वन ऑफ योर फ्रेंड्स। आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट्स ऑफ सम के बाद मैनेजर नहीं होगा, मैनेजर्स काउंटेबल नाउन है, ऐसे लेगा भाई, हर हाल में लगाना है, नंबर है, इस पर ध्यान नहीं दिया तो गई इंग्लिश। देयर आर ओनली अ फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़े, थोड़ी कंपनियां हैं, एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की, जाहिर सी बात है थोड़े का मतलब एक से तो ज्यादा ही है, तो कंपनी नहीं आएगी, क्या आएगी, कंपनीज। अब आप देखो आप क्या मिस कर रहे हैं, अभी तो बेसिक शुरू किया है मैंने, इसमें जब मेंस आएगा तो और आनंद में क्वेश्चन आएंगे आपके, एंजॉय वाले। ठीक है, मन लगाओ बस इंग्लिश पर। ये सारे क्वेश्चन 2-2 सेकंड के थे, जिसमें हम शायद 5 या 7 मिनट वेस्ट करते हैं। वजह क्या है, हमें कंटेंट क्लियर नहीं है। हमको तो टीचर ने पढ़ा दिया कि जब फ्यू आए, वन ऑफ आए, ऐसा आए, फलाना आए, ढिमका आए, तो वर्ब चेक कर लेना। अरे भाई प्रोनाउन कौन देखेगा, नाउन कौन देखेगा? ठीक है, क्या मुश्किल है बताइए? थोड़ी कुछ कंपनियां हैं जो हैंडल कर सकती है, एक से ज्यादा है। पढ़िए यार, थोड़ा रीडिंग भी अच्छा करिए। मेरे दोस्तों में से एक दिल्ली पुलिस में, अच्छा मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों में से एक दिल्ली पुलिस में, तो दोस्तों बहुत सारे हैं, तो वन एक के लिए, ऑफ माई फ्रेंड्स। तुम में से किसी ने किया है, आप सबकी बात बोल रहा हूं, तो एनी ऑफ यू, नाउन लगाए तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, ऑफ जब भी आता है तो बात करता है वो कई लोगों की, इसलिए लॉजिक क्लियर है। ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल रखना है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये पूरा हो गया सॉल्व। अब टू पेयर है, कितने पेयर है, टू पेयर है, तो क्या आएगा यहाँ, ट्राउजर्स। ना ना नहीं, गलत कर रहे हो बेटा, ट्राउजर्स तो ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, ट्राउजर ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। सिलाई देख रहे हो बीच में, गेटिंग ना, ये प्लूरल नाउन है ऑलरेडी। शर्ट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, सीजर्स होता है, कैंची, दो जोड़े से बनती है ना पेयर, तो वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल एरर क्या है बेटा, कितने पेयर है, वन की टू। भाई कल क्या समझाया था, एक नाउन किससे एग्री होता है, अपने पूर्व वाक्य से, एंटीसीडेंट से। अभी किया है ना मैनी के साथ क्वेश्चन, नाउन के पहले एन है तो सिंगुलर नाउन, पेयर के पहले टू है, टू मतलब प्लूरल है, तो क्या आएगा, टू पेयर्स आएगा बेटा, है ना। गलती यहां है। चलिए इधर आइए, और हाँ जी बताइए इसमें क्या एरर है। अरे आ से क्या मतलब है, आफ् यू, कुछ घंटे, धैर्य रखना है, तो किसके, आफ् यू आर्स। फ्यू के साथ नाउन काउंटेबल आता है तो क्या आता है, प्लूरल आता है, वो थ्योरी दिखाई ना, उसको दिमाग में डाल लो। इधर आइए, देखो लिखा है ना कंप्यूटर्स, आफ् यू ऑफ कंप्यूटर्स। अब सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, सीधी बात है ना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, चीज समझ लो, ये सारे के सारे जो शब्द है इन पर ध्यान दो, अच्छे से देखो इसको लेक्चर खत्म होने के बाद। ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी है, यानी कि इनके साथ नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, और वर्ब भी आएगा तो प्लूरल आएगा, और वहां सिंगुलर है ना, इस पर ध्यान दीजिए जरा। चलो आओ, इधर हो गया, एन आ गया आपका, ठीक है, ये हमने कर ही लिया है, इस पर चल रहे थे ना प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो आफ् यू आवर्स, अब देखो यहाँ नंबर मिला नाउन का, यही है आपका मिसलेनियस, फोकस करके चलना, और बाकी हम हेल्प करेंगे ना। अरे क्वेश्चन आएगा
तो मैं वहां बता दूंगा, यहाँ फोकस यहाँ करना है, 3 नंबर है कि 4 नंबर है, आप पढ़ते जाओ आराम से, बस नोट्स बनाते जाओ। अब देखो यहाँ नाउन सही है तो गलती क्या है, आ फ्यू क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो हैज का क्या आएगा, हैव। इनके साथ सिंगुलर आ ही नहीं सकता बच्चों। अब देखो मैनी के साथ MEN, मैनी मैन होता है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, AN, AN के साथ नाउन क्या आता है, सिंगुलर आता है ना, आ बॉय आ गर्ल, MEN नहीं होगा, क्या होगा, MAN। देखो वर्ब तो सही है, गलती एक ही आवेगी भाई। इधर आ जाओ, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है ना, ऐसा आ रहा है ना। ऑफ के बाद हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। रुको जरा, अब पढ़ना पड़ेगा भाई, धीरे धीरे चलेंगे ना मेंस पर, पहले मैं देख रहे हो आप बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इधर आ जाओ भाई आप, अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस नहीं आएगा, हाउसेज आ गया। देखो अभी नंबर आ लार्ज नंबर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने क्या बताया, पूरी लिस्ट याद है दिमाग में, सबके साथ नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है ना। बहुत बड़ी संख्या में मकान है ना, एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा, हाउसेज, ये नंबर मिल गया। टाइम वेस्ट थोड़ी करना एग्जाम में। अब देखो दा नंबर है, नंबर के साथ नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, बिल्कुल ठीक है, पीपल। गेटिंग? सर यहाँ तो कंप्यूटर है, अरे भाई अभी तो पढ़ ले, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। अगर होता कंप्यूटर खाली तो कंप्यूटर साथ आता, कंप्यूटर किसके साथ है, प्रोफेशनल्स के साथ, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। अब ये नाउन ना है भाई, ठीक है, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया। ध्यान से पढ़िए जरा, उसमें लगाया है। इट इज ट्रू दैट शेक्सपियर गेव दिस वर्ड अ नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क आएगा, गलत। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल वर्क्स। इंटरेस्टिंग, ये सॉल्व हो गए सारे यार, अभी कुछ खास पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। तो देखिए आप बेसिक्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के आए हुए हैं, जो बड़ी मेहनत से हमने इकट्ठे करके, चूंकि हम चाह रहे हैं मिसलेनियस जड़ से खत्म कर दें। तो देखिए अब क्या क्या हमारा हो गया इसमें, फ्यू के साथ नाउन प्लूरल क्वेश्चन दिखा दिए, नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल क्वेश्चन दिखा दिए। अब आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा शीट हमने किस लिए तैयार किया है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से आए। और हम क्या कर रहे हैं, बाप लोग की तरफ वर्ब तो पढ़े जा रहे हैं, नाउन पर ध्यान ही नहीं हमारा, हम देखते ही नहीं है नाउन के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये छोटी छोटी चीजें आपका सिलेक्शन रोक रही है, टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा भाई, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आप सिंसियर हैं, आप चाह रहे हैं कम समय में सिलेक्शन निकालें, साल 2 साल हमारे बस का देना नहीं है भाई, वो आप 4-6 महीने लग के पढ़ लो मेरे साथ, ऐसे बिल्कुल तरीके से कॉन्सेप्ट के ढेर लगा दूंगा। ध्यान दिए, शुरू के 3 लेक्चर सब बच्चों को मजा आया कि सर बेसिक क्लियर नहीं है तो भी हम कर सकते हैं सॉल्व, और बेसिक तो करने पड़ेंगे ना। ये आज बेसिक पढ़ा दिया मैंने, यहीं से मेंस निकलेगा। चलो भाई ये सब हो गया, डन है, तो इतना पढ़ा दिया। अब एक क्वेश्चन इसमें जो है थोड़ा देख ले, वो मिसिंग हो गया क्वेश्चन। आओ, हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी लिख के दिखा देते ना, आपको कितना टाइम लगेगा लिखने में। क्वेश्चन देखना गाइस, अरे चौंक रह जाओगे आप, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अ डिग्री ऑफ, सॉरी गाइस, अ ग्रेट डील ऑफ applicants have applied for the post recently। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, ये बिल्कुल डाला था हमने शीट में, शायद मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड लगे लिखने में। इस क्वेश्चन में एरर बता दो भाई, पढ़ तो रहे हो, जवाब भी देने पड़ेंगे ना। आइए देखते हैं। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, एप्लीकेंट्स कौन होते हैं, है ना, एप्लीकेंट्स जो जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं, संख्या में 1 से ज्यादा ही होते हैं। ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा, बिल्कुल ठीक है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है। अप्लाई के साथ फोर आता है, वो भी सही है। रिसेंटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, वो भी सही है। देखो 4 नंबर कैसे निकाल दिए मैंने। फिलहाल क्या एरर है, सब तो सही है इसमें, दिमाग लगाओ। चलिए आइए, ये फायदा मिल रहा है आपको, रिकॉर्ड लेक्चर जा रहा है तो लाइव नहीं हो तो ना डांट पड़ती। दिखाता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन का तरीका क्या आ रहा है एग्जाम में, आप हैरान रह जाओगे, दुनिया कहाँ चल रही है, आप कहाँ हो। हाँ जी, काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ, वैरायटी ऑफ, नंबर ऑफ, सेवरल, फ्यू, मैनी, क्योंकि ये सब दिखाते हैं संख्या,
तो जो नाउन नंबर में चलता है वो काउंटेबल, लेकिन जो नाउन क्वांटिटी में चलता है, पानी थोड़ा चाहिए, थोड़ा पानी बोलते ना, थोड़ी क्वांटिटी में ना, भैया चाय में चीनी बढ़ा दो, चीनी की क्या बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो, क्या कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, लिटिल लेस, मनी अमाउंट, अनकाउंटेबल नाउन। एक और है अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी के अलावा, डील ऑफ, डिग्री ऑफ, एक्सटेंट ऑफ। कभी नहीं सुना आपने भाई, मान लो इस बात को, और सुना है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। ऐसे सुनने का फायदा नहीं जहां क्वेश्चन ना निकले। मैं बताता हूं, अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन आते हैं। हम बोलते हैं वो नाउन जो क्वांटिटी में चलता है एक निश्चित, अनकाउंटेबल होता है, बिल्कुल ठीक भाई। एक और आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा बोलते हो उसके अंदर 250 ग्राम बहादुरी है, 450 ग्राम सर डर देखा उसके अंदर मैंने, कभी होता है इसका वजन? ये भी तो अनकाउंटेबल है ना, गुण है। कहीं ऐसा होता है शादी का आता है तो वो लड़का 400 ग्राम ईमानदारी लेके चल रहा है, उसका 450 ग्राम है, किससे शादी करेगी भाई? समझ रहे हो मेरी बात? इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, सु मतलब सेल्फ को मारता है, तो काफी हद तक प्रेशर होता है, मात्रा में नहीं होता है, लीटर में। समझिए, कुछ नाउन ऐसे अनकाउंटेबल जो चलते हैं हद में, हद को बोलते हैं डील ऑफ, डिग्री ऑफ, एक्सटेंट ऑफ। इसको आप भूल जाते हो बिल्कुल, आप नहीं भूलते, आपको टीचर पढ़ाता थोड़ी है आपको। उसके लिए पहले उसका बेसिक तो इतना ठीक हो कि क्वेश्चन निकाल सके। एक्चुअली में टीचर सब बढ़िया है, डिपेंड करता है उसके सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है। कहते हैं जब सामने मुसीबत आती है, शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो लड़ने की ट्रिक सीखी जाती है। जब लड़ना ही नहीं किसी से तो कहां से बेसिक होगा? टीचर निश्चिंत है बिल्कुल क्लास में, बच्चा कुछ पूछना नहीं है इंग्लिश में, जितना मुझे आता है बहुत आता है, मैं इसी में राजा हूं। दिक्कत ये है भाई, दुनिया में 10 तरह के लोग अगर हैं तो 11वें से मुलाकात नहीं हुई है। सुनिए नहीं बात, तो बस समझ लो। अब फंस गए ना ऐसे क्वेश्चन में भैया। काफी हद तक भारी मात्रा में प्रेशर होता है, काफी हद तक ईमानदार होते हैं। मेरे पापा के अंदर बहुत हद तक गुस्सा है, बोलते नहीं बोलते हो कि मात्रा का गुस्सा दिखाते हो। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वांटिटी में नहीं चलता, वो चलता है डील में, डिग्री में और एक्सटेंट में। ठीक, तो ये डील डिग्री याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए है। अब इधर आ जाओ, बाकी बेसिक क्लास में बात करेंगे भाई, लास्ट में आना पड़ेगा ना, नहीं ये आ रहा है। अब मजा देखो क्लास में क्या लिखा है भाई मैंने, डील ऑफ, और यहां क्या है, एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स किसमें है? संख्या में, नंबर ऑफ। और डील किसका है? अनकाउंटेबल का। क्या शानदार क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन भी छका देते हैं एग्जाम में कभी कभी, है ना भैया। डील थोड़ी आएगा, यहां आएगा अ ग्रेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट। छोटी सी एरर थी और उस एरर में आपका तो करियर डूब गया भाई। 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्यों डूब गया? इसलिए डूब गया ये जरा सी लापरवाही कि आपको ये लिस्ट तक क्लियर नहीं है। इस लिस्ट से मैं 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, और खुद को साबित करने के लिए नहीं, जो एग्जाम कंटेंट है वो लिख के दिखा रहा हूं। समझ गए? डील आता है अनकाउंटेबल के लिए, वहां जो नाउन दिया है वो दिया है एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स मतलब एक तरह के स्टूडेंट्स, जो कि काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, यूज करना है, तो आप इनमें से शब्द ले सकते हो, उनमें से नहीं ले सकते। ऐसा हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सर 200-400 किलो स्टूडेंट्स खड़े हैं बाहर। तो गाइस समझ लीजिए जरा, अब आप समझ जाओ बेसिक कहां मिस हो रहे हैं। सब बच्चों को लगता है ऑनलाइन क्लास तो ढेरों लग रही है, सर क्या स्पेशल है? लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा कि 40 से 50 लेक्चर भी आप देख लो यूट्यूब पे कंटेंट में, जो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पर मौजूद नहीं है। अ वर्ड इज टू वॉइस, समझदार को इशारा काफी। शीट देखो, कंटेंट खोलो। नॉलेज से कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, नॉलेज एग्जाम में यूज करनी पड़ेगी, पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि तरुण सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर कितने जरूरी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? पेपर नहीं सॉल्व हो रहे ना, साल भर पढ़े हो गया इंदौर में आपको, बाकी शहर में भी यही हाल है, कोर्स पूरे हो रहे हैं, और जब कोई क्वेश्चन पूछ लो तो बच्चे घबरा जाते हैं कि तरुण सर पूछो ना कुछ भी। तो कॉन्फिडेंस रखो ना, सर जो भी पूछो बनेगा। ये कैसे आएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो भाई, ये क्लियर हो गया कंटेंट? तो ये क्वेश्चन हम लिखाना भूल गए, पर कोई बात नहीं, सर ने समझा दिया। तो अब आप आ जाओ, ठीक है, पेज पर। तो भाई अगला पेज देख लें। अब इस चैप्टर को तो मैं आज फिनिश करके जाऊंगा भाई, आसान चैप्टर है। कल हमने सम, एनी, ऑल के बारे में क्या पढ़ा था? समझना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ध्यान देना जरा, है ना? फिर से आगे क्या पढ़ा था कि इन सभी के साथ इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये लोग काट दिए। बच्चा पूछता है सर समझ में नहीं आता, कभी इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, कभी प्लूरल, खत्म कर दिया कल ये झगड़ा आपका। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो एक बच्चे ने पूछा क्या सर यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रूल फॉलो होगा? नहीं, इसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए, वही मिस हो रही है। मान लीजिए कोई बच्चा कल के लेक्चर को देख के बोले सर ये तो मुझे मालूम था,
बहुत अच्छी बात है भाई, सब बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और बढ़िया रिवीजन हो गया और बढ़िया आप श्योर हो गए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ। लेकिन कहाँ तक सही पढ़ रहे हो? क्योंकि आप जानते हो मैं क्वेश्चन को टॉपिक में बदलता हूँ, टॉपिक से मैं कॉन्सेप्ट लाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बार बार बोलता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन के होने चाहिए कॉन्सेप्ट का मतलब, दो चार से कुछ नहीं होएगा। कल मैंने एक लिस्ट बनाई, सम एनी ऑल मोस्ट व्हाट, ठीक है? इनके साथ नाउन चेक कर लेना भाई, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। टेंशन खत्म हो गई आगे तक के लिए। अब आइए, कुछ और मिस हो रहा है आपकी लिस्ट में। वो क्या मिस हो रहा है थोड़ा समझो गाइस। सम एनी के अलावा एक और लिस्ट है, आओ जरा समझना। 1/3 ऑफ, बहुत ध्यान देना, इसमें टीचर क्या गलत पढ़ाते हैं ये बताऊंगा, ठीक है? हौसला रखना, कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे हो आप, टीचर को मत बताना ये कंटेंट मैंने पढ़ा है सर के लेक्चर में, ये कंटेंट है ही नहीं कहीं, और उसको पढ़ाने देना, देखना वो कहां गलती करेगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ और 3/4 ऑफ। 1/3, 2/3, 3/4, देन और प्लस मैंने लिख दिया नाउन, और प्लस मैंने लिख दिया वर्ब। अब भाई नाउन तो आएगा कुछ ना कुछ, दो ही होते सिंगुलर प्लूरल, और वर्ब भी आएगी, क्योंकि टॉपिक किसका पढ़ रहे हैं? एग्रीमेंट का। अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक? अब इधर आओ। फिर इसी तरह मैंने लिख दिया परसेंट ऑफ, क्या लिख दिया बच्चों? 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, परसेंट ऑफ। अब परसेंट 30 भी आ सकता है, 40 भी, 50 भी, 60 भी आ सकता है, ठीक है ना? और हाफ ऑफ और क्वार्टर ऑफ। देखिए मैं पार्ट्स लिख रहा हूं, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, 1/3, 2/4, 3/4। पता है दिक्कत क्या है? आप समझना, जो हमारे माननीय टीचर लोग हैं उनकी थ्योरी क्या है? आइए समझाते हैं। वो ये कहते हैं टीचर कि अगर 1 आया तो वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, सॉरी वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि 1 मतलब एक। लेकिन अगर 2 आया तो 2 के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना, क्योंकि 2/3, दो हिस्से हो गए, वही सिंगुलर प्लूरल के 2 नंबर आते हैं, समझना इसमें। अरे शानदार टॉपिक है। 3 आया तो प्लूरल। और मैंने देखा है टीचरों को, बिलीव करिए, ये पढ़ाते हुए भी है ना, और हमसे आकर पूछते हुए भी कि सर सही पढ़ाया कि गलत पढ़ाया है, तो भाई गलत पढ़ा दिया आपने। आइए समझाता हूं। अभी कल के लेक्चर में सम और एनी में हमने क्या पढ़ाया था? क्योंकि इनका यूज सम, एनी, रेस्ट का, मोस्ट का बेटा काउंटेबल में भी होता है, अनकाउंटेबल। लॉजिक समझिए, हर चीज का जड़ पकड़िए। अब काउंटेबल तो प्लूरल होता है एक से ज्यादा, तो नॉन प्लूरल आएगा भाई, और जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर होता है, तो नॉन सिंगुलर आएगा। देन है ना, सम ऑफ द बॉयज भी होता है, सम ऑफ द गर्ल्स भी होता है, सम ऑफ द मनी भी होता है, सम ऑफ द वर्क भी होता है। तो कितनी प्यारी थ्योरी थी ये। नाउन चेक कर लेना बस, है ना, दिमाग क्लियर रखना। अब इसका मैथमेटिक्स समझो। इसी तरह पूरा कॉन्सेप्ट कल मैंने क्लियर नहीं किया, और भी कई रूल है जिसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। देखिए पहला 1/3, 2/3 और 3/4 के साथ आज के बाद याद रखना, अगर नाउन सिंगुलर आ रहा है, अब तो पढ़ो, तो वर्ब आएगा सिंगुलर। और अगर नाउन आ रहा है इनके साथ प्लूरल, तो वर्ब आएगा प्लूरल। इतनी सी थ्योरी। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डाउट्स बहुत ज्यादा है, और तरीका आप बहुत सरल है। टीचर को ट्रिक पता होनी चाहिए तो वो स्टूडेंट को पढ़ा सके, उसका सर दर्द ना बढ़ाए। कितनी सिंपल थ्योरी। ये पूरा थ्योरी लिख लीजिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट कर रहा हूं कि सम मैंने जो हमने कल पढ़ा, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक काम करेगी, कौन सी? ये वाली। अरे मेरे भाई 1/3, 2/3 से तो मतलब ही ना है, मतलब है नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नीचे आओ भाई, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, अगर सिंगुलर नाउन का है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल नाउन का है तो भाई वर्ब आएगी प्लूरल। ये समझ लो भाई, है ना? तो आज मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, दिखाया आपको कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आप जानते नहीं हो बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, कोचिंग में जैसे आप ढल जाते हो तो ढल जाते हो, सही है ना? तो सही तरह से ढलना बहुत जरूरी है। बेसिक से ही एडवांस कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। थ्योरी याद रखना। करें क्वेश्चन सॉल्व? अब आ जाओ। 2 नंबर मैंने बोले, अभी एक पढ़ा रहा हूं वर्ब का, दूसरा दिखाता हूं, शानदार नंबर है। क्वार्टर किसका है?
चैप्टर का कि चैप्टर्स का? चैप्टर का सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। ये हुआ सॉल्व भाई। 8% है, किसके है 8%? वोटर का कि वोटर्स का? वोटर्स का। प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा भाई? प्लूरल आएगा। अब देखते हैं सर की स्पीड ना, आगे पढ़ता हूं ना, हिंदी बनाता हूं, यहां क्लियर है इंग्लिश बिल्कुल, और चाह रहा हूं आप तक पहुंच जाए वो ज्ञान। 3/4 किसका है? वर्क का। सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई? सिंगुलर है ना, आर नहीं आएगा, इज आएगा। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, अच्छा लगेगा आपको एग्जाम्पल। 2/3 किसका है? बुक का कि बुक्स का? जल्दी बताइए। बुक का है सर, लेकिन यहां तो कोई वर्ब ही नहीं है। अरे वहां मत लगा देना, बजीज ड्यूज वर्ब में लगता है ना इसलिए सिंगुलर। मैं बता रहा हूं एरर क्या है, पहले कर तो ले खत्म इसको, आगे आ जाओ भाई। 40% किसका है? मनी, जो कि अनकाउंटेबल है, इज। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ना 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 ना, ये मैंने लिखा है नहीं, कहीं लिखा है परसेंटेज? परसेंट लिखा है, दोनों में फर्क है। मोस्ट ऑफ कल हो ही गया आपका, वाटर सिंगुलर याद है ना, ये भी कल हो गया आपका। आगे देख लें, और ये सारा हो गया पूरा चैप्टर आज का आपका। खाली पेज है भाई, इधर आ जाए। पेयर्स हो गया, ये भी पूरा हो गया आपका, बढ़िया ना, शानदार। देखो सारे क्वेश्चन निपट रहे हैं, ठीक है। इधर भी हो गया है, स्टूडेंट्स हो रहा है, ये नहीं पढ़ाया अभी, अभी मैंने आपको, टॉपिक रह गया है, ठीक। ये हो गया आपका, तो उधर करके दिखाए मैंने सारे क्वेश्चन आपको, वो भी हो गए, निपट गए आपकी एक तरफ से। तो आप समझिए लॉजिक क्या है बेटा। देखो मैंने लिखा 1/3 ऑफ द एप्पल, 1/3 ऑफ द एप्पल इज रॉटन। रॉटन माने तो सड़ा हुआ। कितने सेब है बताओ? एक सेब है एप्पल, और उस सेब का कितना हिस्सा सड़ा हुआ है? 1/3। एक हिस्सा सड़ा हुआ है, सही है कैसे? देखते रहे ना। अब मैंने लिखा 1/3, सेम क्वेश्चन, ऑफ द एप्पल्स। ध्यान से पढ़ो ना। अब कितने सेब है? अरे कितने हैं भाई? एक से ज्यादा है। मान लो 10 सेब रखे, 10 सेब के 1/3 हिस्सा सड़ चुका है, तो कितने हिस्से हुए? काटते हैं ना, 1/3 काटा, 1/3 काटा, 1/3 काटा, नंबर ऑफ हिस्से कितने हो गए? 10 हिस्से हुए नहीं हुए? अरे मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, भाई हिस्सा एक का है तो एक हुआ, एक प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होते हैं तो 4 हुए ना। तो यहाँ सेब के कितने हिस्से खराब है? एक से ज्यादा सेब है, एप्पल्स। समझ गए? तो इज नहीं आएगा, आर, क्योंकि यहां वर्ब किससे एग्री हो रही है? सिंगुलर और प्लूरल से। अब ये ध्यान देना, डन है ना, क्लियर। इसलिए 1/3 2/3 में मीन होता है नाउन। मैंने बोला दीवार है भाई चारों तरफ, इसका एक हिस्सा रह गया तो सिंगुलर आएगा, और मैंने दीवार के कुछ हिस्से रह गए तो कितने हिस्से हुए? एक से ज्यादा हुए ना, तो वर्ब आएगा प्लूरल आप लोगों का। क्या आएगा? वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है ना। सॉरी गाइस, वो दरवाजा कोई नॉक कर रहा था, कोई, चलिए कोई बात नहीं। आप समझे लॉजिक? समझो कितना बढ़िया लॉजिक है। एक सेब तो एक हिस्सा, और सेब एक से ज्यादा तो हिस्से तो ज्यादा हो गए ना, है 1/3 ही, पर हो तो ज्यादा गए ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? सेब इतना खराब है कि इतना खराब है कि इतना खराब है? अच्छा मैं बोलता हूँ 2/3 हिस्सा खराब है एक सेब का, तो हिस्सा तब भी एक हुआ, ज्यादा काटना पड़ता है ना। अरे लॉजिक तो लगाओ बच्चों। ये यार, तो गाइस पकड़ ले जरा क्वेश्चन, आ जाओ भाई। आज थोड़ा आगे बढ़े, इसके साथ नाउन प्लूरल ध्यान दिया, सबके साथ ध्यान देना बेटा, छोटी छोटी चीजें पकड़ो यार एग्जाम में। ईच एवरी हो ही गया। आज हमने एक नया रूल पढ़ा दिया आपको, ये वाला कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने डील लगाया था किसमें? काउंटेबल नाउन में। भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, गेटिंग गाइस। अब इसके बाद क्या रह गया है? अभी हमने आ नंबर दा नंबर नहीं पढ़ा है के अलावा, ठीक है। ईच एवरी हो गया हमारा, ये हो गया। देखो पूरी शीट सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, आप देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आगे की बात करें तो मैं देख लूं क्वेश्चन थोड़े बहुत है कि ज्यादा है, तो क्वेश्चन है अभी, क्योंकि अब आएंगे मेंस के क्वेश्चन इसमें। तो देख लो भाई, बेसिक से ही मेंस आएगा आपका। बढ़िया लेक्चर आज का गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। वीडियोस देखते रहिए, लिंक रखिए, याद रखिए मुझे नंबर्स देने हैं आपको एग्जाम तक, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक्स भी लेकर चलूं, लेकिन मेन ये लेक्चर किसी मेन पर्पज से लेकर मैं आया हूं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये भर गया है कि लेक्चर तो यूट्यूब पर सभी लोग दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रक्चरल ट्रिक से पढ़ा रहा हूं। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि आपने आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह फिनिश किए हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है,
तो क्या आपको उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर एक ही नंबर पता है कि उसके 6 के 6 नंबर पता है? तो मिलिए तरुण सर से, आप रेगुलर कंटिन्यू क्लास रखेंगे गाइस, ठीक है ना। कल हम इसको फिनिश करेंगे। ये पूरा देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं। अब जब ये आएगा और बच्चे ध्यान से इस लेक्चर को बार बार देखेंगे, एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती छोड़ो, स्पीड बढ़ेगी। किसी की हिंदी पढ़ता हो कभी भाई? ठीक है, और बेसिक क्लासेस बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कल मिल रहे हैं आप हम लोगों से बच्चों। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर्स को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, गेटिंग अपने भाई बंधुओं मित्रों में बांटिए, इन लेक्चर्स को शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी अवेयर रहे कंटेंट्स को लेकर और एक अच्छा कंटेंट उनको मिलता रहे ऑनलाइन। कल मिल रहे हैं गाइस, चलिए, है ना। ओके बाय, गुड नाइट।